अकबर और बीरबल दोनों दरबार में थे। अकबर ने बीरबल से कहा, अरे बीरबल ये बताओ, तुम्हारे भगवान के पास क्या कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं है? बीरबल ने कहा, महाराज क्यों? बोले, तुम्हारे भगवान पास कोई लगता है विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं है। क्यों? अरे देखो ना, तुम्हारे भगवान को बार बार आना पड़ता है, कभी राम बन करके, कभी कृष्ण बन के। हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता, वो तो अपने फरिश्तों को भेजता है। हमारे अल्लाह के पास पावरफुल लोग हैं तो वो उनको भेज देते, उन्हें आने की जरूरत नहीं है। लगता तुम्हारे भगवान के पास कोई पावरफुल आदमी है नहीं, इसलिए वो खुद आते हैं, किसी को भेजते नहीं। ये सवाल अकबर ने बीरबल से सभा में कहा। अकबर हमेशा ऐसे सवाल करते थे बीरबल से कि बीरबल उसका उत्तर ना दे पाए, पर बीरबल बहुत जरूरत से ज्यादा चतुर थे, वो दे देते थे। तो अकबर ने सवाल किया कि तुम्हारे भगवान क्यों आते हैं धरती पर, जबकि हमारा अल्लाह तो नहीं आता, वो फरिश्तों को भेजता। तब बीरबल ने कहा, महाराज मुझे 15 दिन का समय दो, मैं इसका उत्तर 15 दिन बाद दूंगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 15 दिन का समय दिया। एक दिन राजा का मन हुआ कि चलो नौका विहार करते हैं। राजा के लिए सुंदर नौका तैयार की गई, राजा नौका पर बैठे, रानी भी नौका पर बैठी और राजा रानी चले। वहां बीरबल भी बैठे थे, क्योंकि बीरबल बहुत खास थे राजा के, और भी सेना सिपाही और बॉडीगार्ड इत्यादि सब वहां तैनात थे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज आपका बेटा भी आपकी नौका पर है। अच्छा हाँ, ये रहा आपका बेटा। और बीरबल ने बेटे को दिखाकर और बीच नदी में फेंक दिया। अब राजा अकबर घबराए, अरे बीरबल क्या किया, मर जाएगा, उसको तैरना नहीं आता। और तुरंत अकबर नदी में कूद गए। अब उनका बेटा गिरा है, कूद गए और बेटे को बचा के लाए, और ध्यान से देखा तो वो बेटा असली नहीं था, नकली मोम का बना हुआ। अकबर ने कहा, बीरबल ये क्या तुमने घटिया मजाक किया हमसे? बीरबल बोले, महाराज क्षमा करें, ये मजाक नहीं था, आपके प्रश्न का उत्तर था। ये कैसा उत्तर है? बोले, आपने पूछा था कि तुम्हारे भगवान क्यों नहीं आते, जबकि अल्लाह अपने फरिश्तों को, तुम्हारे भगवान क्यों आते हैं, हमारे अल्लाह तो नहीं आते। आपने ये सवाल किया था। हाँ किया था। तो सुनो, जब आपका बेटा पानी में गिरा तो उस समय मैं आपका मंत्री था, आपके यहां पर सेनापति थे, आपके बॉडीगार्ड थे। आपने इन लोगों से क्यों नहीं कहा कि बेटे को बचा के लाओ? राजा बोला, बेटा था, रिस्क नहीं ले सकता था मैं, ये लोग लापरवाही कर देते, इतने में तो उसकी जान चली जाती। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं खुद कूद पड़ा। बीरबल ने कहा, महाराज जैसे आपके बेटे पर संकट आया तो आप खुद कूद पड़े, उसी प्रकार जब भगवान के अपने भक्तों पर संकट आता है तो वो भी रिस्क नहीं लेते किसी को भेजकर। तुम्हारे अल्लाह रिस्क लेते होंगे, किसी को भी भेज देते होंगे फरिश्तों को, पर हमारे भगवान तो रिस्क नहीं लेते। जब भक्तों पर संकट आता है तो भक्तों की रक्षा के लिए खुद धरती पर राम और कृष्ण बन के प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे भगवान धरती पे अवतार लेते। जब जब जरूरत पड़ी है भगवान आए। एक छोटा सा भक्त था, उसे जरूरत पड़ी, नाम था प्रहलाद, जरा सा था, 5 साल का। उसके पिता बड़ा अत्याचार करते थे। अब प्रहलाद के पिता अत्याचार कर रहे हिरण्यकश्यपु, और भगवान क्या दूसरे, भैया जाओ तुम बचाओ ना जी। जब भगवान के भक्तों पर संकट आता है तो भगवान, देखो जी, ऐरे गहरे नत्थु खैरे के लिए तो भगवान किसी को भी भेज सकते हैं, पर भगवान का जब कोई अपना भक्त हो, जब ज्यादा जरूरत हो तो भगवान आते हैं।
और किसी के द्वारा काम चलाने की बात है तो किसी भक्त को भेज देते हैं, जाओ धर्म का प्रचार करना। परंतु भगवान देखते हैं प्रहलाद पर संकट आया, देखते हैं ध्रुव पर संकट आया, देखते हैं नरसिंह मेहता पर संकट आया, तो खुद सांवरिया सेठ बन के प्रकट हो गए, सोना चांदी बरसा के मायरा भरा की नहीं इस कलयुग में। तब भगवान आते हैं जब जब भक्तों पर संकट आता है। इसलिए हमारे रक्षक भगवान है। हमारे रक्षक कौन? भगवान। इसलिए भगवान अविश्वास का सब्जेक्ट नहीं है मेरी मां। भगवान पर अविश्वास ना हो, सच्चा विश्वास हो।